केकेएम क्लासेस में आप सभी बच्चों का जो है स्वागत है। आई होप कि आप लोग जो है ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो नया टॉपिक आज लेके आया हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया, इससे जो है मोनो हाइलो एल्केन कैसे बनाया जाता है ये भी है, ठीक है। ये तुम बताओ सरोज, ठीक है, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। तो आज हमको जानना है फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया क्या होती है। वैज्ञानिक का नाम है फ्रीडल, जात है क्राफ्ट। इन्होंने बताया था फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया के बारे में, ठीक। तो जरा जानते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया क्या होती है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप जानो ये आर, एक ग्रुप होता है आर, इसको कहते हैं एल्किल समूह। इसको कहते हैं एल्किल समूह। ये जो लिखा है आर, इसको कहते हैं एल्किल समूह। कौन सा समूह कहते हैं भाई? एल्किल समूह। तो हम पूछे आर तो आप कहोगे एल्किल समूह। इसके स्थान पर मेनली देखा जाए तो CH3 रख दिया जाता है और लिखा जाता है, या फिर C2H5, चाहे CH3 रख दिया जाए या C2H5, ये ज़्यादातर आता है। इसको कहते हैं मेथिल, इसको कहते हैं एथिल। तो आर के स्थान पर मेथिल भी हो सकता है और एथिल भी हो सकता है, और इसको कहते हैं एल्किल समूह, ठीक। ये एल्किल समूह है। और एक समूह और भी है, तो एल्किल समूह मतलब आर। अगर यहाँ पे रख दिया है आर CO ऐसे, इस समूह को कहते हैं एसिल समूह। ये एसिल समूह है, ठीक। तो अगर हम कहें आर तो आप कहोगे एल्किल समूह, हम कहें RCO तो आप कहोगे एल्किल समूह। तो एक एल्किल समूह होता है, एक एसिल समूह होता है। एक एल्किल समूह, एक एसिल समूह। एल्किल समूह मतलब आर, एसिल समूह मतलब RCO, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, आ जाओ फ्रीडल क्राफ्ट पे आ जाओ। फ्रीडल क्राफ्ट क्या बताते हैं भाई, कैसे क्या बनता है। अब क्रिया का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट, वैज्ञानिक का नाम है फ्रीडल। इन्होंने कहा क्या कि सबसे पहले आप गिव्स आउट ले लो। तो हमने कहा ठीक है भाई, गिव्स आउट ले लेते हैं। ये गिव्स आउट है, क्लियर। इसमें इन्होंने कहा निर्जल, निर्जल मतलब बिना जल का, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये उत्प्रेरक होना चाहिए, ये, ठीक। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहां पर बना दिया है बेंजीन रिंग। ये है बेंजीन रिंग। कौन सा रिंग है? बेंजीन रिंग। आपसे पूछा जाए ये क्या बना हुआ है, तो आप कहेगा सर ये बेंजीन रिंग है। इस रिंग पर R जोड़ दो, R मतलब एल्किल समूह, या RCO जोड़ दो, इसका मतलब एसिल समूह। या एल्किल समूह जोड़ दो या एसिल समूह, एक का नाम एल्किल समूह, एक का नाम एसिल समूह। अगर ये जुड़ जाता है तो बंदा ये ऐसे बन जाता है। अगर R जुड़ेगा तो ऐसे बनेगा, अगर R नहीं एसिल समूह जुड़ेगा तो ऐसे बनेगा। तो चाहे R भी जोड़ सकते हो और COR भी जोड़ सकते हो। ये एल्किल समूह है, ये एल्किल जो है एसिल समूह है। इसी को फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया कहते हैं। अब देखो, अगर आपको लिखना हो बोलना हो तो कैसे, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग से एल्किल या एसिल समूह, एल्किल या एसिल समूह का जुड़ना ही फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया कहलाती है। अब चाहे एल्किल समूह जुड़ जाए और चाहे एसिल समूह जुड़ जाए, ऐसी क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। चाहे एल्किल समूह जुड़े या एसिल समूह जुड़े, ऐसी क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया कहते हैं। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग से एल्किल या एसिल समूह का जुड़ना ही फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया कहलाती है, ठीक। ये दो प्रकार की होती है। अगर R जुड़ेगा तो एल्काइलेशन मतलब एल्किलीकरण है, अगर एसिल समूह जुड़ेगा तो उसको एसाइलेशन मतलब एसिडलीकरण कहते हैं, ठीक। तो फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया आप समझ गए होंगे कि कैसे बनता है। ये फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया समझ गए होंगे। अगर आपको लिखना हो तो मैं बता दूं किस तरह लिखना है। ये अगर आपको कभी भी लिखना हो कि फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया कैसे लिखी जाएगी, तो लिखी हुई है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग से सीधे एल्किल समूह या एसिल समूह का जुड़ना, सीधे एल्किल समूह या एसिल समूह का जुड़ना फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया कहलाती है। निर्जल एल्युमिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग से सीधे एल्किल समूह या एसिल समूह का जुड़ना ही फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया कहलाती है। ये फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया है। ये कैसे क्या बना है ये आप समझ गए होंगे। ये फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया है, ठीक। तो फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया निर्जल एल्युमिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग से सीधे एल्किल या एसिल समूह का जुड़ना ही फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। आज ही जाके तैयार कीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में हमने समझा दिया, ठीक है।